आपका नाम क्या हुआ? असगर अली। असगर अली जी, दुकान कब से चला रहे हैं आप? 17-18 साल से। 17-18 साल से। आपको वक्फ की ज़मीन या वक्फ की तरफ से कुछ दिया गया? जी नहीं। क्यों नहीं दिया गया? अब मैडम नहीं मिला तो अब क्या करें, किसी को क्या बोल सकते हैं, रोड पाट में लगाते हैं 2-4, ऐसे चल रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? यही 4 से 500। 4 से 500 रुपये। तो गारंटी नहीं है, इसका लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है। 200-100 भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों है? आप लोग हकदार हैं, आपके पास ज़मीन नहीं है, दुकान नहीं है, तो वक्फ की तरफ से कोई दुकान आपको क्यों नहीं दी गई? कहाँ कोई दे रहा है मैडम, यहाँ तो वोट लेने के लिए सब कोई आता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। वोट लेने के लिए सब आता है, आता है वोट लेने। दुकान नहीं दे रहे। दुकान कोई ठिकाना वाला नहीं। किसी से दुकान मांगी आपने? हाँ मांगी तो है, बोलता है वो तो आप सरकार करेगा ना जो करेगा, या तो फिर पैसा खर्चा करके अपने 2-4-5 लाख लेके जगह लो, तो उतना जगह होगा तो हम लोग कोई कारोबार तो बढ़िया नहीं कर लेंगे जो ऐसे दे देंगे। तो जगह नहीं दी गई आपको? जगह नहीं दी गई है। यानी आपके पास इतनी कैपेसिटी, इतने पैसे नहीं कि आप दुकान लेकर के रेंट भर सके, ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो फिर फ्लोटपाट में तो बैठते नहीं। तो आपको लगता है कि आपको एक दुकान मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए मैडम, मिलनी चाहिए ना। कितनी परेशानी होती है जब आप बारिश में यहाँ बैठते हैं, जब आप तेज धूप में बैठते हैं? बहुत परेशानी होता है। कुछ नहीं, आप देखिए सुबह का धूप होता है तो हल्का फुल्का प्लास्टिक टांग लेते हैं। अभी जैसा कि बरसात हो गया तो ऐसे ही झाँप देते हैं, फिर कहीं बाबू लोग का सेठ लोग का घर है तो बगल में छिप जाते हैं, और क्या इतनी परेशानी होती इतनी परेशानी होती है। है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो किशनगंज के ही रहने वाले हैं। किशनगंज के। जी। तो आपको क्या लगता है जो वक्फ कानून में बदलाव हुआ है, मोदी सरकार कहती है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, जो परेशान है, जो मोहताज है, उनकी मदद की जाएगी, इसलिए वक्फ कानून लाया गया है। आपको क्या लगता है वक्फ कानून सही है या गलत है? देखिए वक्त कानून तो ये सब हमको तो मालूम नहीं है इसके बारे में जी, इसके बारे में तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुविधा मिल जाता है तो अच्छी बात होता है। अच्छी बात जी हाँ, इसमें जाति पाति ना देखे, अगर गरीब का हिसाब से अगर देखे तो अच्छी बात है। जाति पाति ना दे करके हिसाब किताब देखें, जो गरीब है उनको देना चाहिए, हकदार जो है। हकदार है उसके लिए देना चाहिए। काहे कि सबके पास तो ज़मीन जोत है नहीं, जैसे कि लेबर में काम करते हैं, छोटा मोटा साग सब्जी लेकर के बेचते हैं, उसके लिए अच्छा हो जाता है, उसका परिवार जो है सुख शांति से चलने का लायक हो जाता है जी। चलिए, अब मैं यही जानने की मैं कोशिश कर रही थी कि जो वक्फ की ज़मीन है, जो वक्फ की दुकानें बनाई गई हैं, कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है, और किससे मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए। खास करके तो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, जिनके पास है तो है ही है, जिनके पास है तो उनको तो डबल ही मिल जाता है, जिनके पास नहीं है तो उसको तो मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए जी। चाचा नाम बताएं पहले अपना। अजमल हक। अजमल हक, ये बताएं कि आप यहाँ दुकान कितने साल से लगा रहे हैं? यहाँ पर तो मेरा परमानेंट जगह नहीं है, ये जहाँ खाली पड़ता है वहीं लगा देते हैं। वहीं लगा देते हैं। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बंगाल का रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल। हाँ। अच्छा थाना ग्वालपोर पड़ता है। अच्छा अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। आपको वक्फ की तरफ से कोई दुकान ज़मीन नहीं मिली है? नहीं, किसी से आपने बोला कि मुझे दुकान की ज़रूरत है? किसी को नहीं बोले हैं, अपने से चलाते हैं हम। अपने से चलाते हैं। हाँ। अच्छा, इतने पैसे आपके पास हैं कि आप कहीं दुकान ले करके किराया दे करके दुकान चला सकते हैं? जी चला तो सकेंगे। कहीं आप दुकान लेंगे 10,000 15,000 रुपये महीना लेगा, तो आप उतना काबिल, मतलब उतने पैसे आपके पास हैं जो आप दे पाएंगे? पैसा तो इतना नहीं है, छोटा मोटा दुकान हम कर पाते हैं। कर पाते हैं। हाँ जी। क्या बताया आपने, 30-40 साल से यही दुकान चल रही है आपकी? हाँ दुकान चला रहे हैं जी। और कितने साल से आप बिहार में हैं? बिहार में हम तो बंगाल चल जाते हैं बाबू, हम दुकान लगा कर रात में चल जाते हैं घर। अच्छा, हाँ हाँ। बंगाल से रोजाना आना जाना है? हाँ, रोजाना हम जाते हैं आते हैं जी। चलिए, वक्फ के द्वारा चाहे वेस्ट बंगाल हो, देश के किसी भी राज्य में, यानी 9 लाख एकड़ की ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड के पास ये प्रॉपर्टी है, जिसका विवाद लगातार जारी है, जिसको जानने के लिए आज मैं किशनगंज पहुंची हूं। बिहार का इकलौता ज़िला है 38 ज़िले में जहां पर सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन है, यानी प्रॉपर्टी है।
आपको बता दें कि किशनगंज में 4,000 बीघा ज़मीन वक्फ की है। इसके बावजूद यहाँ पर जब मैं लोगों से मिल रही हूँ, कोई फल बेचने वाला 40 साल से ठेले पर फल बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेचने वाला 30-40 साल से सब्ज़ी बेच रहा है, न उसके पास ठेला है, न किसी के पास ज़मीन है, न किसी के पास दुकान है। जो हकदार है वक्फ का, उसके पास आखिर क्यों नहीं दुकान है, क्यों नहीं मकान है, यही जानने के लिए आज मैं किशनगंज पहुंची हूं, क्योंकि 4,000 बीघा ज़मीन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जो कि बिहार का सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो यहीं किशनगंज में है। क्या नाम हो आपका? जी मोहम्मद रहमत आलम। रहमत आलम जी रहमत जी, दुकान कब से चला रहे हैं आप यहाँ? तकरीबन 15-20 साल से चला रहे हैं। 20 साल से। जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही किशनगंजे का है। किशनगंज में कहाँ से? टेउसा पंचायत से हैं। आप वोट करते हैं? हाँ करते हैं। वक्फ के बारे में कुछ जानकारी है आप? हमको तो उतना वक्त के बारे में जानकारी नहीं है, जो क्या है वक्त। ये जो दुकान आप लगाते हैं, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, पानी हो, है ना, कोई भी मौसम हो, ठंडा हो, जो भी हो, सब में आप दुकान यहीं लगाते हैं? जी यही लगाते हैं। 20 साल से लगा रहे हैं? हाँ 15-20 साल से लगा रहे हैं। 15-20 साल से लगा रहे हैं। कितनी परेशानी आती है आपको? बहुत सारा परेशानी आता है पानी का। जैसे बरसात होता है तो पानी उनी होता है, तो थोड़ा तो दिक्कत होता ही है। और क्या। अच्छा, वक्फ की ज़मीन के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है? जी वैसा जानकारी हमको नहीं है। अगर उतना जानकारी रहता तो के मुतवल्ली, बिल्कुल आपने कहा कि जानकारी होती तो सब्जी नहीं बेचते। सब्जी क्यों बेचते हैं? आपके मुतवल्ली जो यहाँ के कौन है? फारूक जी हैं? नहीं हम उतना हमको जानकारी नहीं। कौन क्या है? नहीं जानकारी है। तो वक्फ की जो ज़मीन होती है, दुकान होती है या मकान होता है, वो गरीब के लिए होता है, ताकि उसे दिया जाए, वो अपना कारोबार कर सके, जो गरीब तबके के लोग हैं। तो आपका हक बनता है कि आपको वक्फ की ज़मीन दी जाए, दुकान दिया जाए या मकान दिया जाए, जहाँ पर आप काम कर सकें। ऐसा क्यों नहीं हुआ आपके साथ? क्या को देखिए, यहाँ बिहार में जो है ना, एजुकेशन का मामले में बहुत पीछे है। किसी को कुछ मालूम नहीं है। हमको तो खुद मालूम नहीं है जो वक्त का ज़मीन कहाँ है, नहीं है। हम लोग को मालूम नहीं होता। अगर इतना जानकारी होता तो हम सब्जी क्यों बेचते हैं? अगर हम इतना जानते हैं कि वक्त का ज़मीन जो है वो बड़े बड़े उद्योगपति का पास है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाया हुआ, बड़े बड़े दुकान है, उनसे वो लोगों का घर चलता है। हम लोग को उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वो जानकारी नहीं है हम लोग को। इसी वजह से हम लोग को मालूम है नहीं जो वक्त कौन किया है, कौन ज़मीन कहाँ दिया है, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है। सब्जी बेचते हैं 20 साल से यहाँ पर, लेकिन इनको वक्फ की जानकारी नहीं है। लेकिन इनको जानकारी नहीं है तो इनको जानकारी देनी चाहिए। और यहाँ के जो भी मुतवल्ली है, उनको लगता है कि जो गरीब है उनको दुकान, मकान, ज़मीन जो भी हो उससे मदद करनी चाहिए, जो मदद नहीं की जाती है। अहम सवाल है। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा जो वक्फ कानून में बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, कानून बनाया गया वक्फ कानून, जिसका विरोध लगातार जारी है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ज़मीन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अनाथ है, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब है, उनको मदद होनी चाहिए। उनकी हम मदद के लिए ही ये कानून लेकर के आए हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन मैं ज़मीन पर आकर, लोहार पट्टी चौक है ये लोहार पट्टी है। हाँ, ये लोहार पट्टी चौक में मौजूद हूँ, यानी किशनगंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर बिहार का सबसे ज़्यादा ज़मीन वाला ज़िला है वो है किशनगंज, जहाँ पर 4,000 बीघा ज़मीन है। इसके बावजूद ये लोग जो हैं, ये लोग बेघर हैं। इनके पास रहने के लिए मकान है? आपके पास घर है, छोटा मोटा घर है, चले, उतना बड़ा मकान भी वैसा नहीं है, लेकिन दुकान तो बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर ये देखे, वोट भी देते हैं, सत्ता पर भी काबिज करते हैं, सरकार भी बनती है, लेकिन इनकी गरीबी नहीं बदलती है। चुनाव वक्त पर हो रहा है, प्रधानमंत्री वक्त पर बन रहे हैं, विधायक वक्त पर बन रहे हैं, सांसद वक्त पर बन रहे हैं, सत्ता पर काबिज लोग वक्त पर हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो हालात है वो कभी नहीं बदलती है। वो तस्वीर 20 साल से ऐसी ही नजर आ रही है।